इसमें रहस्यमय आयाम होते हैं जो सामान्य छात्रों को ज्ञात नहीं होते। यदि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल छात्रों का विश्लेषण करें तो सामान्यतः परीक्षित किया जाता है कि वही छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं जिनके माता पिता ने कक्षा 5 या उससे पहले उनके मन मस्तिष्क तंत्र, तो यहाँ ध्यान रखें कि कहाँ पूरा जो एक मापदंड है वो मन मस्तिष्क तंत्र को विकसित करने का कार्य है। आप यदि पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे यदि सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करें तो हम कह सकते हैं कि इससे मन मस्तिष्क तंत्र विकसित हो रहा है। और जिन बच्चों के मन मस्तिष्क तंत्र विकसित हैं वही प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन रहस्यमय आयामों को जान लिया है। तो यही इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य है। सामान्यतः कोई छात्र है उसे अध्ययन करना पसंद नहीं होता, अध्ययन से बचना चाहता है, क्योंकि अध्ययन में जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें मन के जो 3 स्तर हैं, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, उन तीनों मन के जो स्तर हैं, उन तीनों स्तरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जो कि अत्यंत कष्टदायक कार्य है। इसी कारण से छात्र अध्ययन करने से बचना चाहते हैं, अध्ययन नहीं करना चाहते, क्योंकि जब मन के तीनों हिस्से जुड़ते हैं तो यह अत्यंत कष्टदायक कार्य है। लेकिन इसी कार्य का प्रयोग करके आपके मेंटल पैटर्न्स बनते हैं, मानसिक पैटर्न्स बनते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयोग होते हैं। तो यह एक अत्यंत जटिल कार्य है, इसीलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा है, जिससे वो पैटर्न्स कैसे विकसित करें ये आप जान सकें और पैटर्न्स विकसित कर पाएँ। अगला है इसकी स्वीकृति। जीवन में जो मुझे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ मिली वही इस कार्य का मूल आधार रहे हैं। जब मैं एक छात्र था तब मुझे पैटर्न्स बनाने में अत्यंत दिक्कत होती थी। मैं बहुत गहनता से अध्ययन करता था, लेकिन जब मैं प्रश्न हल करता था तो उस गहनता के अध्ययन परिणाम स्वरूप जो मैंने पैटर्न्स विकसित किए हैं उसको मैं रिटेन नहीं कर पाता था। परीक्षा में मुझे उतने पैटर्न्स याद नहीं आते थे। तो इसी वजह से ये मेरी इस पुस्तक को लिखने का मूल आधार रहा है। आमुख पे आपसे बात करूँगा। आपको ज्ञात ही होगा कि पूरा ब्रह्मांड रहस्यमय नियमों द्वारा निर्देशित है। आप केवल नियमों को जान सकते हैं, नियमों को बदल नहीं पाएंगे। तो यही मूलाधार है सफल और असफल व्यक्ति का। सफल व्यक्ति ब्रह्मांड में छुपे रहस्यमय आयामों को, रहस्यमय नियमों को अनुभव कर लेता है, और क्योंकि उसके पश्चात आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं, नियम स्वतः ही कार्य करेंगे। पूरा ब्रह्मांड नियमों पर आधारित है, जिसे ही हम सत्य कहते हैं। और उन नियमों को जानने में हमें समस्याएं आएंगी, हमारी भावनाएं नियम जानने नहीं देंगी। वही माया या कल्पनाएं हैं, वही अज्ञान है। जबकि जो सत्य है, जो ब्रह्मांड जिन नियमों के आधार पर कार्य करता है, वही सत्य है, और उसको जानने की एक प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया मैंने इस पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। परिचय पे आऊँगा तो जैसे आपको पता ही होगा, हमारे देश में कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, और यदि जेईई नीट की बात करें तो लगभग 1.7% छात्र ही प्रवेश पाने में सक्षम होते हैं। उनको क्वालिफाई करने में, जो कॉलेजेस हैं उन तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रश्न को, जब आप किसी प्रश्न को हल करते हैं, मान लीजिए कोई छात्र है, तो जब वो किसी प्रश्न को हल कर रहा है तो एक पैटर्न का प्रयोग कर रहा है, और ये माइंड पैटर्न ही मौलिक रूप से अंतर बताते हैं एक सफल छात्र और एक असफल छात्र में। बात करूंगा आपसे हमारे मन मस्तिष्क तंत्र। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, और ये अलग अलग सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो एक ऐसे आप कह सकते हैं कि सूचना जब उसका मानचित्रण व्यक्ति करता है तो मन मस्तिष्क तंत्र एक पैटर्न बनाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है।